जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मेरा नाम मोहम्मद वसीम राव, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपसे मुखातिब हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है हमारी कल जो एक डेवलपमेंट थी, जो गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उनको बरकरार रखने का फैसला किया गया। पूरा दिन में काफ़ी न्यूज़ चलती रही कि शायद रात 12 बजे उसकी फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो डाउन की जाएंगी, लेकिन हुआ ऐसे कि फ्यूल प्राइसेस जो है वो डाउन नहीं की गई, उनको बरकरार रखने का फैसला किया गया। इसमें मेरा आपसे बात करने का मकसद ये था कि हुकूमत ने जो प्राइसेस हैं उनको बरकरार रखने का फैसला क्यों किया, और अगर ये किया तो ये आम आवाम के साथ ज्यादती किस लिए की गई। जब भी आलमी मंडी में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हैं तो हुकूमत बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झोल के और बिना किसी भी तरद्दुद के वो फौरन आम आवाम पे उसका डायरेक्टली बोझ जो है वो डालती है, उसका मलबा जो है वो डाल के और कीमत बढ़ा दी जाती है। लेकिन जब आलमी मंडी में प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं तो उसका डायरेक्टली फायदा आम आवाम को क्यों नहीं दिया जाता। इस टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है आलमी मंडी में, और अगर आलमी मंडी को देखते हुए पाकिस्तान के प्राइसेस को एनालिसिस किया जाए तो पाकिस्तान में एक्चुअल जो प्राइस बनती है वो इस टाइम पे अबाउट 175-80 से और 200 तक आप मार्जिन के साथ कह लें, 180 से 200 रुपए तक लीटर जो है वो एक एक्चुअल प्राइस बनती है जो लीटर पे हमें पे करनी है पाकिस्तानी कौम को, जबकि हम इस पे 300 रुपए लीटर जो है वो पे कर रहे हैं। अब इसमें 100 रुपये ऊपर कौन सा है, इसमें 100 रुपये में तकरीबन 78 से 78 से 80 रुपए गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम पे लीवी जो है वो जारी की हुई है, उस पर अप्लाई की हुई है, और इसके बाद जो बकाया 20 रुपए बचते हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो पेट्रोल पंप मालकान है, उनका कमीशन है 20 रुपए उनको दे रही है। 100 रुपया एक आम आदमी जो है वो उस पे टैक्सेस की मद में कह लें या हुकूमत की तरफ से आयद करदा जो पाबंदियां हैं वो उनकी मद में 100 रुपया इजाफी दे रहा है। अब जो एक्चुअल प्राइस बनती है वो 175, 180, 200 के इर्द गिर्द बनती है। तो सवाल ये है कि आम आदमी ये बोझ क्यों बर्दाश्त करेगा। आम आदमी ये बोझ क्यों बर्दाश्त करेगा जब आलमी मंडी में प्राइसेस कम है तो उसका डायरेक्टली फायदा आम आदमी को क्यों नहीं दिया जा रहा। मतलब अगर किसी महज़ब माशरे में देखा जाए और आप खुद को हुक्मरान ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें आम आवाम का बड़ा दर्द है, हमें आम आवाम की बड़ी जो है वो भलाई की हमारी सोचें हैं, तो ये कौन सी सोच है जिसमें कि आप बिना किसी तरद्दुद के, और आपको ये गुमान तक नहीं गुजरता कि आम आदमी जो अपने हालात जो है वो किस तरीके से उसको सफ़र कर रहा है, किस तरीके से उसको कंट्रोल कर रहा है, महंगाई को किस तरीके से वो लेके चल रहा है। अगर किसी महज़ब माशरे में होते तो शायद वो आके हाथ जोड़ के अपनी आवाम से मुखातिब होके और ये उनसे दरख्वास्त करते कि हुकूमत जो है वो इस वक्त बड़े क्राइसिस में है, तो हमें आम आवाम की सपोर्ट चाहिए, वो आके और हमारा साथ दें, और हमें ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो प्राइसेस हैं इनको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इनको बरकरार रखना पड़ेगा। तो शायद ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में होता। जब पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कम करनी थी उस टाइम पे गवर्नमेंट के जो हवारी थे, जो उनके सहाफ़ी थे, जो उनके नुमाइंदगान थे, उन्होंने घुंघरू तोड़ दिए ये कह के कि हुकूमत ने जो है बहुत बड़ा तोहफा दे दिया, हुकूमत ने बहुत बड़ा कोई एहसान कर दिया। भाई एहसान किस बात का? आलमी मंडी में प्राइसेस कम हुई, आपने कम कर दी, इसमें एहसान कौन सा? इसमें एहसान आम आवाम ने किया था, जिसने आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर हुकूमत का साथ दिया, उसने प्राइसेस को बर्दाश्त किया, उसने उन तमाम दबाव को बर्दाश्त किया, वो तमाम टैक्सेस को उसने पे किया और आपका साथ दिया। आपने पूरा दिन घुंघरू ये कहकर तोड़ने में लगा दिए कि देखिए जी आलमी मंडी में पैसे कम हुए तो हुकूमत ने अवाम को फायदा दे दिया। भाई वो अवाम का हक था जो अवाम को वापस मिला। अब सवाल ये है कि जब आलमी मंडी में प्राइसेस मजीद कम हो गई तो आप ये किस बदमाशी के तहत 100 रुपए एक्स्ट्रा आवाम से चार्ज कर रहे हैं? आपका क्या तुक बनता है? आप अपने बजट खसारा पूरा करने के लिए आवाम पे बोझ डाल रहे हैं। कभी आईएमएफ कह देता है कि जी इतना इतना टैक्स लगा दें, आप आवाम पे टैक्स लगा देते हैं, आवाम जो है वो लीटर पे टैक्स दे रही है। कभी आप बजट खसारा को पूरा करने के लिए, तरक्याती स्कीम्स को पूरा करने के लिए, सूबों को फंड देने के लिए, इसमें आम आदमी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? आम आदमी किस किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? आपने इस चीज़ का शायद कभी सोचना गवारा ही नहीं किया कि जब आप 100 रुपये पर लीटर पे बढ़ा रहे हैं तो उस 100 रुपये पर लीटर पे बढ़ने से महंगाई की एक कौन सी लहर जो है वो आम आदमी पर मुसल्लत है। उसको सब्जी, उसको राशन पानी, आटा चीनी दालें, हर चीज़ उसको दुगनी कीमत पे मिल रही है, लेकिन आपका इनसे कोई सरोकार नहीं है। अशराफिया वो अपनी मराद पूरी ले रहा है। क्या उन्होंने अपना पेट्रोल को ख़त्म कर दिया? क्या अशराफिया से पेट्रोल के पैसे लेना शुरू हो गए? क्या बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले जिनको सैकड़ों मुलाजमीन दिए गए हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि मुश्किल वक्त में आम आवाम के साथ मिलकर वो हुकूमत का साथ दें? जब दबाव की बात आती है, जब कुर्बानी देने की बात आती है तो सिर्फ आम आदमी कुर्बानी क्यों दे? सवाल ये था। तो ये सवाल एक आम आदमी की तरफ से है और ये सवाल उठता रहना चाहिए। ये सवाल हर आम आदमी को उठाना चाहिए
कि जब फ्यूल की असल प्राइस 180 से 200 रुपए लीटर है तो आपने हम पे 300 रुपए क्यों मुसल्लत किए हुए हैं। ये आम आदमी का सवाल है और ये सवाल करना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए और हर आम इंसान को ये सवाल पूछना चाहिए। जो हुकूमत और हुक्मरान जो यहाँ पे बैठे हैं उनको झंझोड़े और उनको बताएं ये कि आप एक आम आदमी पर जुल्म कर रहे हैं। अशराफिया की मुराद को पूरा करने के लिए आम आदमी को आप नीचे धकेल रहे हैं और वो इस महंगाई से पिसता हुआ जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घर से निकलता है वो मुश्किल तरीन हालात से गुजारा कर रहा है, मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारा वीडियो बनाने का मकसद था कि आम आदमी को हम ये बता सकें, समझा सकें कि पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस क्या है और उसके बाद हुकूमत जो है अगर वो 300 रुपये लीटर दे रही है तो उसमें 300 रुपये लीटर में वो 100 रुपये एक्स्ट्रा किन को दे रही है। वो पेट्रोल पंप मालकान का कमीशन निकाल रही है, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का निकाल रही है, वो लेवी लगा के और आगे आवाम से जो है वो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ को आप उठाएंगे, हमारी इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आम आदमी की आवाज़ बने, हम आम आदमी की आवाज़ को इस तरह से उठाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसको सुन सकें और आप अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर हमारे लिए मुशाइल राह बने कि हम किन चीज़ों पे, किन इश्यूज़ पे हम आवाज़ उठाएं और इस आवाज़ को हम ऊपर तक पहुंचाने में एक मौसर किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।